देखिए, आपको समाजशास्त्र के पिछले कक्षा में हम कल सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में विधि का महत्व, सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में शिक्षा का महत्व, सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में राज्य का महत्व, ये सब समाज को परिवर्तित करने, सामाजिक परिवर्तन नहीं, सामाजिक नियंत्रण सोशल को, समाज को कंट्रोल करने में कानून का क्या महत्व रहा, राज्य का क्या महत्व रहा और शिक्षा का क्या महत्व रहा। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने देखा कानून एक ऐसा साधन है जो साध की प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण आधार है। लॉ इज एन इंस्ट्रूमेंट टू सोशल चेंज। विधि समाज को परिवर्तित करने की, समाज को दिशा देने की, समाज को गति देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। विधि समाज के परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन है। विधि के द्वारा हम समाज की व्यवस्था में परिवर्तन पाए हैं। जैसा कि हम देखते हैं, भारतीय समाज में प्राचीन समय से तमाम कुरीतियाँ रही हैं। उन कुरीतियों को दूर करने के लिए हमें भारतीय संविधान मिला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत की जो प्रथा थी उसको समाप्त किया। तो भारतीय संविधान हम कह सकते हैं एक प्रकार से ऐसा दस्तावेज है जो समाज को परिवर्तित करने में, समाज को नियंत्रित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय संविधान लागू होने के बाद देश में छुआछूत के लिए कानून बने, छुआछूत अस्पृश्यता केंद्र के लिए अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 बने, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 बने और इसके साथ साथ अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण नियंत्रण अधिनियम 1989 बने। समाज में निर्धन, कमजोर एवं ऐसे लोगों के उन्नति के लिए, ऐसे लोगों के विकास के लिए, ऐसे लोगों के वैल्यूएशन के लिए, ऐसे लोगों के सामाजिक परिवर्तन के लिए भारतीय संसद ने कानून बनाया। उस कानून के सहारे समाज में नई और दिशा और गति मिली। उसी के साथ साथ हम देखते हैं सामाजिक विकास के क्षेत्र में, समाज का जो विकास हुआ उसके क्षेत्र में हम देखते हैं सामाजिक विकास के संबंध में हम देखते हैं प्रोग्रेस, समाज हमारा प्रोग्रेस करा, प्रगति किया, समाज हमारा प्रगति किया। प्रगति समाज की हमारी प्रगति हुई, समाज हमारा विकसित हुआ। वो किन आधारों पर हुआ इसकी हम चर्चा जो है मतलब सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हमने देखा और आज देखते हैं कि समाज को सामाजिक परिवर्तन में के संबंध में जो प्रोग्रेस हुआ, किस किस संबंध में हमारा विकास हुआ, किस किस क्षेत्रों में हमारी प्रगति हुई, इस चीज़ का हम देखते हैं। तो जैसा कि हम देखते हैं कि प्रगति सामाजिक परिवर्तन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रगति के माध्यम से, प्रगति वह है जो सामाजिक सुख में वृद्धि करता है। प्रगति सामाजिक ढांचे में वे परिवर्तन है जो कि मानवीय कार्यों को मुक्त करे, प्रेरणा और सुख सुविधा प्रदान करने के लिए संगठित। प्रगति क्या है? प्रगति मानवीय व्यवहार का वह गुण है जो वर्तमान परिस्थितियों में मानव गरिमा, मानव जीवन के लिए सुख सुविधाएं या अन्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत सामाजिक विकास में अपना योगदान दिए हैं। जैसा हम कह सकते हैं, प्रगति से तात्पर्य सामाजिक जीवन में ऐसे गुणों की वृद्धि से है जिन्हें वे अपने में आत्मसात करें तथा उनके सामाजिक मूल्यों को
विवेकपूर्ण ढंग से बनाए उसे प्रगति कहते हैं। हम देखते हैं सामाजिक प्रगति एवं सामाजिक परिवर्तन, समाज की प्रगति कैसे हुई और सामाजिक प्रगति में सहायक तत्व क्या क्या हुए। समाज की जो विकास हुआ, समाज हमारा बदला, सामाजिक बदलाव में शिक्षा, धर्म, परिवार, समाज सबका योगदान रहा। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि सामाजिक प्रगति में सहायक कौन कौन सी व्यवस्थाएं जो सामाजिक प्रगति की में सहायक हुई। नंबर 1 है शिक्षा का उच्च स्तर। नंबर 1 है शिक्षा का उच्च स्तर। शिक्षा का उच्च स्तर, शिक्षा का उच्च स्तर समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। समाज में लोगों की शिक्षा, हायर स्टेजेज एजुकेशन बढ़े हैं तो वह समाज की वृद्धि हुई है। जैसे प्राचीन समय में शिक्षा को सिर्फ जो है नैतिकता से जोड़ा जाता था, प्राचीन समय में शिक्षा को धर्म से जोड़ा गया था। शिक्षा से व्यक्ति जो है कि अपने नैतिक व्यवहारिक गुणों को जान जाए, वही शिक्षा होता था। लेकिन समय बदला, समाज बदला, सामाजिक परिस्थितियों में आज शिक्षा को रोजगार से जोड़ दिया गया है। रोजगार, शिक्षा हमें रोजगार परक शिक्षा देती है। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त कर रहे हैं, व्यवसाय के नए नए अवसर प्राप्त कर रहे हैं। तो शिक्षा का उच्च स्तर हमें समाज को परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण कारण बन रहा है। समाज तब बदलेगा जब शिक्षित होगा। अगर अशिक्षित समाज है तो जहाँ पर है वहीं रह जाएगा, और शिक्षित समाज है तो उसको सामाजिक विकास में उसके तमाम संभावनाएं हैं, तमाम अवसर हैं, कहीं भी जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति है, कुछ भी कर सकता है, कोई भी रोजगार, कोई व्यवसाय कर सकता है। शिक्षित नहीं है तो उसकी जो मूल व्यवसाय है उसी तक सीमित रह जाएगा। आप देखते हैं कि आज शिक्षा के स्तर से ही, शिक्षा के व्यवसाय से ही, शिक्षा के महत्व से ही, शिक्षा के परिवर्तन से ही समाज में हर व्यक्ति हर कार्य को करने लगा है। पहले वर्ण व्यवस्था थी, जो जिस वर्ण, जिस जात का, जिस धर्म से रिलेटेड था, संबंध था, वही जो है कि वो वही काम करता था। लेकिन आज वो व्यवस्था बंद हो गई है। अब हम देखते हैं समाज को परिवर्तन में शिक्षा का उच्च स्तर महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। दूसरा हम देखते हैं प्रौद्योगिकी एवं वैज्ञानिक प्रगति। वैज्ञानिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति, हमारा देश वैज्ञानिक प्रगति में विकास किया है। वैज्ञानिक प्रगति में विकास किया है से तात्पर्य है कि आज वर्तमान परिस्थितियों में, प्राचीन भारत की वर्तमान परिस्थितियों में वैज्ञानिक विकास और उन्नयन के महत्वपूर्ण साधन बने हैं। मशीन के प्रयोग से बड़ी बड़ी और तीव्र गति से उत्पादन हुए हैं, वाणिज्यिक व्यवसाय हुए हैं, व्यापार में वृद्धि हुई है, जिसका महत्वपूर्ण कारण रहा है कि यातायात संचार हुए, नवीन व्यवस्थाएं हुई, रेल परिवहन, वायु, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीकॉम, समाचार पत्र आदि आदि के माध्यम से हम देखते हैं प्रौद्योगिकी विकास हुए हैं, वैज्ञानिक विकास हुए। वैज्ञानिक विकास से सामाजिक परिवर्तन हो गए। आज के पहले जिस समय देश में हम ऐसे कह सकते हैं कि 1980 के पहले, 1970 के पहले देश में टीवी और टेलीविज़न की व्यवस्था नहीं थी, बहुत कम जगहों पर था। कोई समाचार प्रकाशित होता था पेपरों, पत्रिकाओं के माध्यम से ही, कुछ दिन बाद पहुंचते थे, तुरंत नहीं पहुंचते थे। लेकिन आज वैज्ञानिक प्रगति और प्रौद्योगिकी साधन होने के नाते मिनटों में पूरे दुनिया में खबर पहुंच जाती है। मिनटों भर में पूरी दुनिया में खबर पहुंच जाती थी। नए प्रौद्योगिकी, सूचना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया के कोने कोने में लोग जो है किसी भी सूचना को जान जाते हैं। हम बात करके विदेश में कहीं से भी 1 मिनट में सारी दुनिया को जान जाते हैं, ऐसी व्यवस्था पहले नहीं थी। तो ये समाज के हमारे परिवर्तन में, समाज के विकास में ये महत्वपूर्ण साधन हुआ है, जिससे हमारा सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास हुआ है। आप इस पेपर के माध्यम से देख रहे हैं सोशियोलॉजी में कि समाज परिवर्तन, सामाजिक नियंत्रण, इस पेपर का नाम ही है कि सोशियोलॉजी में कि समाज कैसे परिवर्तित हुआ और समाज का नियंत्रण कैसे हो रहा है।
समाज बहुत बिगड़ा हुआ कहते हैं लोग, बहुत समाज बिगड़ चुका है, समाज का अपना परिवर्तन हो गया है। अब परिवर्तन, चेंज इनटू नेचर ऑफ लाइफ, परिवर्तन संसार का नियम है। ये स्वाभाविक है कि प्राकृतिक परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, आर्थिक परिवर्तन हुए हैं, शैक्षणिक परिवर्तन हुए हैं, व्यावसायिक परिवर्तन हुए हैं, व्यक्ति की मानसिक वृद्धि में परिवर्तन हुए, तमाम तरह के परिवर्तन हुए हैं। पहले क्या व्यवस्था में आज की व्यवस्था में बहुत अंतर है। पहले हम देखते थे कि जब लोग जूनियर हाई स्कूल तक पास हो जाते हैं तब भी कुछ नहीं जान पाते थे टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन आज टेक्नोलॉजी के मामले में नर्सरी का बच्चा है वो भी जो है कि मोबाइल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से दुनिया को सर्च कर ले रहा है, खोज ले रहा है। ये परिवर्तन है, ये जो है वैज्ञानिक परिवर्तन, शिक्षा का परिवर्तन महत्वपूर्ण जो है सामाजिक परिवर्तन का साधन है। तीसरा हम देखते हैं नवीन आविष्कार। नवीन आविष्कार, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, उसके आधार पर समाज को परिवर्तन किया जा रहा है। नवीन आविष्कार, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए आविष्कार के आधार पर समाज परिवर्तित हो रहा है, समाज की दिशा मिल रही है, समाज को गति मिल रही है। नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से सामाजिक वृद्धियाँ हो रही हैं। हम देख रहे हैं कि तमाम तरीके से अपराधी प्रवृत्तियाँ अगर बढ़ रही हैं तो अपराधियों को पकड़ने के लिए, रोकने के लिए तमाम तरह के जो है कि नए नए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जा रहा है। साइबर क्राइम को देख रहे हैं आप, मतलब अगर अपराध बढ़ा है तो उसके लिए जांच भी बढ़ी है। इस प्रकार से हम कहते हैं समाज को परिवर्तन करने में नया आविष्कार महत्वपूर्ण भूमिका ली। सामाजिक परिवर्तन के संबंध में नए आविष्कार की महत्वपूर्ण भूमिका है। नया आविष्कार सामाजिक परिवर्तन का साधन बन रहा है। अगला हम देखते हैं चौथा, आदर्श जनसंख्या और स्वास्थ्य। आदर्श जनसंख्या, जनसंख्या एवं स्वास्थ्य। आदर्श जनसंख्या एवं स्वास्थ्य। आदर्श जनसंख्या, आदर्श जनसंख्या सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन बन रही है, जिससे हम कह सकते हैं कोई भी समाज ऐसी स्थिति में प्रगति ही करता है जबकि उसके सदस्यों को आदर्श एवं शारीरिक, मानसिक एवं अन्य जो है परिस्थितियों में होते हैं। अधिक जनसंख्या अगर होगी तो देश में बेरोजगारी बढ़ेगी, बेकारी बढ़ेगी, भूखमरी कड़वे का काल बढ़ेगी और महामारी होगी, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। इस तरह से आदर्श जनसंख्या से तात्पर्य है कि कम जनसंख्या रहेगी तो देश का विकास, देश के प्रवृत्ति में आदर्श जनसंख्या तात्पर्य है कि पढ़े लिखे लोग, आप सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक परिस्थितियों से परिचित लोगों का अगर होगा तो वह जो देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके बाद हम देखते हैं अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण भी सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण साधन बन रहा है। सामाजिक प्रगति के लिए अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण की आवश्यकता होती है। जिस देश की प्राकृतिक स्रोतों, खनिज पदार्थ, लोहा, सोना, चांदी, कोयला, खनिज अपरक, यूरेनियम, पेट्रोलियम आदि की बहुलता होती है, उस देश की प्रगति अधिक मात्रा में होती है। जैसे जो अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण से तात्पर्य है कि भौगोलिक प्राकृतिक संसाधन, हमें प्राकृतिक संसाधन अगर जिस देश की अधिक है वहाँ की देश का विकास, देश की प्रगति जो है तेजी से हुआ है। ये समाज को परिवर्तन करने में अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ अपना महत्वपूर्ण योगदान दी हैं। जैसा कि हमें मतलब प्राकृतिक संपदाओं के आधार पर हमको देखने को मिलता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में मुख्य रूप से अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ अपना काम करती हैं। इसके बाद हम देखते हैं सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। सामाजिक सुरक्षा समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण साधन बन रहा है।
जिस देश की, जिस समाज की, जिस व्यवस्था की जैसी सुरक्षा होगी उसका विकास उसी तरह से होगा। सब समाज में अपेक्षा किया जाता है कि समाज का जो सब समाज है वह जो है कि किसी के हितों, किसी के अधिकारों को मतलब ठेस नहीं पहुंचाएगा। देश के, समाज के प्रगति के विकास में और भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का अपना महत्वपूर्ण योगदान है। जब सामाजिक सुरक्षा अच्छी रहेगी तो वहाँ की उन्नति अधिक होगी। उद्योग, कल कारखाने, धंधे अगर लगेंगे तो उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। अगर सुरक्षा होगा, अनुकूल माहौल होगा तो वहाँ का विकास अधिक होगा, प्रगति के साधन वहाँ अधिक बढ़ेंगे। अगला है योग्य नेतृत्व, लीडरशिप जो होती है। योग्य नेतृत्व, जिस देश का नेता समाज के लिए त्याग, बलिदान और के लिए तत्पर रहेगा, उस देश की प्रगति की प्राथमिकता हो। योग्य नेतृत्व से तात्पर्य है देश का नेतृत्व जो है योग्य हाथ में हो और जो देश के विकास में दुनिया के नक्शे पर अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। ये प्रगति का महत्वपूर्ण साधन है, जैसे आज वर्तमान परिस्थिति में आप देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं राजनीतिक स्थिरता। राजनीतिक स्थिरता भी देश की प्रगति में अपना योगदान देती है। देश तभी बढ़ेगा, देश तभी विकास करेगा जब राजनीतिक प्रगतियाँ राजनीति से तात्पर्य है प्रजातंत्र की मजबूती। जिस देश में प्रजातंत्र की मजबूती होगी, चुनाव जल्दी नहीं होंगे, सरकारें स्थिर होंगी, उस देश का विकास अधिक होने की कल्पना किया जाता है। फिलहाल अभी तो 20 सालों से ही देखने को मिल रहा है कि सरकारें चुनी जा रही हैं, 5-5 साल अपना कार्य कर रही हैं। 10 साल भी कांग्रेस में सरकार की है, 10 साल अभी मोदी की सरकार काम कर रही है। देश के विकास में अपना योगदान जो है दे रहे हैं। विगत आज से 15-20 साल पहले कुछ सरकारें बीच में ऐसी आई जो अस्थिर सरकारें थी। सरकारें अपना 5 साल का कार्य नहीं निभा पाती थी, जो प्रगति में बाधक थी। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में प्रगति में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि देश की जनता ने प्रगति के संबंध में स्थिर सरकारों को जन्म दिया है। कार्य में विश्वास, नैतिक चरित्र भी देश के विकास में, मोरल कैरेक्टर, नैतिक चरित्र भी प्रगति के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नैतिक चरित्र से तात्पर्य है कि राजा का चरित्र हो, प्रजा का चरित्र हो, नौकर का चरित्र हो, समाज का चरित्र हो, सबको जो है कि अपने चरित्र, अपने भाव, अपने विचार के अनुसार जो है देश की प्रगति में कार्य करना चाहिए। इस तरह से सामाजिक प्रगति में मुख्य रूप से समाज की प्रगति तभी होगी जब ये बताया गया कि सामाजिक प्रगति के सहायक दशाओं में शिक्षा है, शिक्षा का उच्च स्तर है, प्रौद्योगिक वैज्ञानिक प्रगतियाँ हैं, नवीन आविष्कार हुए, अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ हुई, आदर्श जनसंख्या हुआ, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, स्वतंत्रता एवं समानता। समाज में नागरिकों के प्रति स्वतंत्रता एवं समानता होना चाहिए, अपने भाव विचार को व्यक्त करने के लिए और समान रूप से जो है कि कानून को लागू करने के लिए ये व्यवस्था होना चाहिए। जैसा कि भारतीय संविधान में ही है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भी कहता है विधि के समक्ष समानता तथा विधियों समान संरक्षण का अधिकार देता है। इस तरह से देश के विकास में, देश की प्रगति में, समाज की प्रगति में, अब आप देख रहे हैं सामाजिक प्रगति के साधन में ये सारे जो एंगल्स हैं, इन एंगलों से, इन क्षेत्रों से हम देख सकते हैं कि समाज की प्रगति में महत्वपूर्ण साधन यही सब रहे हैं। इसलिए सामाजिक प्रगति हुई है। धन्यवाद।